जिस तरीके देख रहे हैं कि अभी हम तरौरा पोखरी के साइड पर भी हैं और जिस तरीके आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है सो घर तोड़ दिया गया है और यहाँ कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि ये क्यों हो रहा है। और यहाँ बहुत ही सालों से रह रहे हैं, घर यहाँ पर बसाए हुए हैं और रह रहे हैं और अचानक में नोटिस आता है 1 महीना पहले कि घर जो है सो सरकारी ज़मीन में है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि पहले तो इंदिरा आवास नहीं देना चाहिए। अगर यही स्थिति है तो बिहार कैसे विकास की ओर रास्ते पर चलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखिए कितना छोटा छोटा एक एक रुपया एक एक पाई जमा करके जो है सो मकान बनाते हैं और पता चलता है कि सरकारी कुछ लोग आते हैं और अपना पावर का कुछ मिसयूज़ करते हैं। क्या सरकार जो है, सरकार को पब्लिक, आम पब्लिक जो है सो इसीलिए वोट देकर जिताती है कि हमारा कल को घर उजाड़ दिया जाएगा, हमारे घर पर सोए रहेंगे, रात में जगे रहेंगे, या फिर हमारा रात में जो है सो जेसीबी चलाया जाएगा, दिन में जेसीबी चलाया जाएगा। गलत बात है ये। फिर भी जो है सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो एक झोपड़ी को भी नहीं छोड़ा गया है। इस पर आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग बताइएगा। किस तरीके से जो है सो गड़बड़ कर दिया गया यहाँ पर और एक एक जो है सो पैसा जोड़ कर घर बनवाया जाता है और एक भी जगह पर आप देखेंगे टोटल जो पूरा गांव यहाँ पर जो बसा हुआ आप देख रहे हैं, पूरा इस तरफ जितना देख पा रहे हैं दूर तक, कैमरामैन दिखाइए, जितना दूर तक आप देख पा रहे हैं ये सारा का सारा खाली हो जाएगा। और इसमें सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 से 3 दिन का टाइम दिया गया है। कहीं ना कहीं ये गलत है। सरकार को हम इसलिए वोट देते हैं ताकि हमें वो सुरक्षा प्रदान करे, हमें अच्छे राह पर ले जाए। पर यहाँ क्या चल रहा है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे वो कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे। और बात यह है कि ठंड का माह है, ये ठंड का माह है, दिसंबर चल रहा है, यहाँ पर इतना ठंड है और जिनके पास थोड़ा सा भी घर ना हो वो कहाँ रहेंगे। सरकार को सोचना चाहिए। फिर भी जो है तो सरकार अपना मनमानी करता रहता है। बताइए आप लोग कि किस तरीके से जो है सो यहाँ पर जो है सो लोग रहेंगे। गरीब लोगों का जो एक एक पाई जोड़ जोड़ कर जो है सो घर बनवाते हैं। एक झोपड़ी तक आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे हैं कि जो आप जानते हैं जो लोहार जो होते हैं वो जो है सो अपना एक छोटा छोटा घर बनाकर जो है सो अपना काम, अपना पालन पोषण करते हैं। क्या अगर सरकार को इतना ही अगर ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम था तो पहले ही घोषणा करना चाहिए था, जब यहाँ कई सालों से रह रहे हैं। यूँ कहें तो दादा परदादा या फिर जब से यहाँ रह रहे हैं, स्थानीय लोगों से बात करेंगे और वहाँ से बात करेंगे और पूछेंगे। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं जो आज ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इनको। चलिए यहाँ पर कुछ चाचा हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ कितने साल से रह रहे हैं। इनको ये पूरा घर जो है सो तोड़ने पर और यहाँ घर खाली कर जाने पर जो है सो दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। चलिए पूछते हैं इनसे कि बताइए मुझे आप चाचा जी कि यहाँ पर जो आप कितने सालों से रह रहे हैं। जब हमारा दादा यहाँ रह रहे हैं तो हम कितने साल बताइए। हमारा दादा यहाँ रह रहे थे, पुश्तानी हुआ, उस समय से रह रहे हैं। 100 साल मानिए इसको, 100 साल से आदमी रह रहे हैं। बताइए इनके, आपने स्थानीय लोगों से जाना कि 100 साल से भी ज़्यादा समय से ये रह रहे हैं यहाँ पर। सरकार को क्या चीज़ का प्रॉब्लम था, सरकार को क्या चीज़ का दिक्कत था जो सरकार ने जो है सो इस प्रकार से आम लोगों का ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। और ठंडा महीना और गर्मी में अगर गर्मी का माह होता तो चलिए कैसे भी करके बाहर भी अगर पिकनिक टांग कर कुछ भी कैसे भी रह लेते, पर ठंडी के महीने में जो है सो ज़बरदस्ती कहा गया है कि इनको खाली करने के लिए। अब देखिए यहाँ सुनिए, स्थानीय लोगों से सुनिए। लड़का पैगा ठंडा में अखनी बउआ रहल है, माल जाल एगो बकरी गरीब दुखिया सब पोसले उसले है तो सब बउआ रहल है लड़का पैगा ठंडा के दिन में। जाके रहते दिया पुता। सरकार को सोचना चाहिए कि देखिए कितना मासूम लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं, गरीब लोग हैं। क्या आप लोग इसका घर लौटाएंगे? शर्म नहीं आता है आप लोगों को? वोट इसीलिए देते हैं, सीएम पीएम प्रधानमंत्री कुछ भी बनवाते हैं इसीलिए। साला मुखिया भी वैसा ही था जो भागा हुआ है यहाँ से। मुखिया कहाँ पर है चाची आपका? मुखिया है नवादा, नहीं मुखिया नहीं आ रहा, देखने के लिए नहीं आ रहा है। हम लोग तो गरीब लोग हैं एकदम, इतना अलगो जगह नहीं है जब में जा। मुखिया कहाँ का था जो आप कह रहे नहीं है? नवादा का ना, नवादा जिला नहीं है, गाँव है। अब बताइए, नवादा गांव है पास में ही है और वहां से मुखिया नहीं आ रहा है, क्यों? मुखिया कोई प्रतिनिधि नहीं आया है।
परसों 4 रोज पहले नोटिस दिया है। आप परसों उसका बिहान बेला के तोड़ दिया। इंदिरा आवास के घर था, हम लोगों का जमीन नहीं है। उससे पहले कुछ का सब आदमी रो रहा सब चीज उसमें रह गया। कोई सामान नहीं निकला है उसमें से, कोई सामान नहीं। जैसे भी बुलडोजर चला है। अब बताइए कितना गुंडागर्दी चल रहा है बिहार में, घर का सामान भी। और प्रशासन के कहने के बाद लेडीज लोग पर हाथ चला दिया है। हम लोग गए हैं तो कहता है हटो ना तो रोलर से उठा कर बिक देंगे, कहा है। अब बताइए ये गुंडागर्दी है बिहार में, क्या किया गया है? ये खाली दारू के लिए। अब दूर तक नजर करके देखिए कि पूरा जो है सो एक एक मकान तोड़ दिया गया है। अच्छा ये बताइए कि आपको जो है सो घर जो है सो मिला या नहीं मिला? कहना मिला हमरा तो एको कहियो ना घर देला। फोटो उठा खिंचा करके रख लेला ना, घर ना देलन हमरा। अरे कमा कर जब आप जैसे कि स्थानीय लोगों ने बताया कमा करके क्या किया, तो भाई अगर ईंट खरीदे होंगे उसमें टैक्स दिए होंगे। भाई कोई काम करते हैं बिहार में उसमें टैक्स देते हैं, भाई टैक्स का ही पैसा लौटा दो ना। आप लोग गुंडागर्दी करते हैं, कुर्सी पर बैठ के आप लोग गुंडागर्दी करते हैं। शर्म नाम का चीज़ नहीं है। गरीबों लोग अगर आपके बच्चों के साथ अगर ये आम लोग अगर पूरा बिहार वाला मिलके करे नीतीश कुमार के साथ, कितना अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ। आप लोग सोच करके देखिए कि छोटा सा बच्चा कहाँ रहेगा। ये बूढ़ी दादी के साथ है, कहाँ रहेगा छोटा सा बच्चा। ये आप लोग इतना को बच्चा के लेके हमसे कहाँ जाएंगे? पिलुआ के लेके हम ओस में रहिले सगर रात ना हमरा इतना जगह है ना जमीन है। हां घर यहाँ तोड़ देखो, घर एगो रहने के लिए एगो रहले हमरा कुछ सब उलीट देलन। अरे कम से कम झोपड़ी तो छोड़ देना चाहिए था, वो तो कभी भी हटाया जा सकता है। चला इसीलिए इलेक्शन में मुखिया लोग को और क्या नाम है वार्ड सरपंच और जैसे लोगों को जिताया जाता है कि ताकि को। अरे यहाँ 5 दिन के लिए मांगा गया है कि सर 5 दिन के लिए टाइम दीजिए, तो 5 दिन के नहीं ले, सबको हाथ में धो के पूरा फोर्स के साथ सबको मार के भगा रहा था मुर्गटिया की तरफ। किसी को नहीं यहाँ रुकने देता था और अपना मन से तो चौकट निकाला था आदमी की आज भर छोड़ दीजिए, लेकिन कोई नहीं रोका। दम डंडा चलाने लगा, दम देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा तोड़ दिया। इधर पूरा बिल्डिंग का बिल्डिंग ढा दिया है। कितना आदमी का इंदिरा आवास का भी है वो भी तोड़ दिया गया है। ये गरीब आदमी को देखिए कुछ भी नहीं है, यही दोनों आदमी है फिर भी तोड़ दिया गया। अब बताइए इससे बड़ा आप लोग क्या सुनिएगा। ये 2 जने हैं और ये कह रहे हैं कि हम ओस में कुहा में बाहर रहते हैं। अब इन लोगों के साथ क्या होगा आप लोग क्या बताइएगा, बताइए हमें। अब हम कहाँ जाए? कम छोट मांग रहे थे, ये भी नहीं, इसको भी नोट से हटा दिया गया, सब तोड़ दिया। जो है ना घूस लेकर मना करते रह गए। हम लोग मना कर रहे थे कि छत ढला रहा था, उसमें कहा कि सामान निकालने का हमको मौका नहीं दिए कि सर आज भर रहने दीजिए, हम कल आपको खाली करेंगे। वो नहीं माने तो कहा कि क्या हैसियत है, इसको पकड़ो भेज दो इसको है। तो उधर आंदोलन हम लोग नहीं उठाते, सर में कफन बांध लेते ना तो न जाने कितना को हम मार देते उस दिन हम। लेकिन हम लोग छत ढलाई हो रहा था इसलिए हमने बर्दाश्त किया था। लेकिन सीओ साहब के सामने अब जैसे जनता के लेकर के हमने मुर्दाबाद को नारा लगाएंगे कि सीओ साहब मुर्दाबाद, बीडीओ साहब मुर्दाबाद। यानी घूस खा करके कुछ को बर्बाद किया है, कुछ को छोड़ दिया है। ऐसा जो से उजाड़ने का कहा था, वो जो से उजाड़ने का जहाँ से विवाद था वहाँ छोड़वा दिया है। जहाँ विवाद नहीं है वहाँ का लोग उजड़वाया है। यह सीओ वीडियो का काम है, जितना नेता लोग है उसका काम है। यह हम सिर्फ मलाह के देख करके जलन हो रहा है कि मलाह जाति मुकेश सहनी का है, इसलिए उसी को तबाह किया जाए। जनता ने ये के तरह जो से काम कर रहा है नेता नीतीश कुमार ने। एगो वृद्ध आदमी आन्हर है, एगो हमारे इधर चल के उसको वीडियो लीजिए कि आन्हर है, उसको कहा कि एगो झोपड़ी जो से छोड़ दीजिए इसको रहने के लिए, नहीं छोड़ा है झोपड़ी, पन्नी अभी टांग के उसको हम लोग तो गलती किए कि उसको उसी में चबा देते, हम चबा देते तब सीओ साहब जवाब देते कि ऐसे घर उजाड़ने कि किसी जनता को मर्डर करने। ऐसा ने जबरदस्ती किया है, जो से प्रशासन भी जबरदस्ती किया है।
तो जैसा कि आपने सुना स्थानीय लोगों से, कितना दुखद बात है। आज वीडियो सीओ सही बात है कि कहाँ गए, घूस लिया होगा तभी तो इन्होंने जो अभी आप शॉर्ट इतना जानिए कि यहाँ रोड निकाला गया है। आज से कहीं स्थानीय लोगों ने बताया कितने साल से आप लोग बसे हुए हैं? यहाँ हम 100 साल से बसे हुए हैं। तब 100 साल से ज़्यादा कह रहे हैं, जैसे 100 साल से बसे हुए हैं। हमारा बाबा दादा का यहाँ उस समय से है। तब बताइए कि क्या रसीद कट रहा है, फिर उसके बाद जो है सो बाबा दादा के ज़माने से जो है सो यहाँ पर बसे हुए हैं। और आप लोग देखिए कि किस तरीके से जो इसके इनके साथ जो है सो दुष्व्यवहार किया गया है। आप लोग आज जो है सो कहाँ गया वो सरकार और कहाँ गया वो प्रशासन? और प्रशासन साहब, आप लोग गुंडागर्दी मत कीजिए। तो मला सके टूट गया तो जो बहुत आदमी के बहुत मतलब जमीन है, वो जमीन हपले है, कोई माने 15 कट्ठा कोई 20 कट्ठा हपले है, तो वो आदमी अभी भी चावरी मार रहा है। तब उसको काहे नहीं हुआ? हमको सके अभी नहीं है बसने के, अभी खाने के, बाल बच्चा रखने के, तो कैसे मतलब हम कहाँ पर रहेंगे? वो कल्पना कौन भोगेंगे? पुलिस कैसे मर गया, कैसे हुआ, जवाब दिया। ये जो ठंडा में मर रहा है तो इस सारा प्रशासन को आँख नहीं है। जो आया हुआ था वो प्रशासन को आँख नहीं था कि ठंडा में कुहासा में कहाँ रहेगा वो जनता जो है से। ये रोड नहीं बनता और ये दादा परदादा के जमाने से नहीं बसते, और ना आज ये गरीब लोग रोड पर आते। कहीं ना कहीं ये जो है सो सरकार को सोचना चाहिए कि वही अभी जैसे बताया गया थोड़ी देर पहले कि एक अंधे आदमी है, ब्लाइंड है वो, उन्हें जो है सो रहने उन्हें भी निकाल दिया गया। जी सुनिए आप लोग, नीतीश कुमार जी, आप लोग ऐसा ही काम करिए। देख रहे हैं ना पन्नी टांग करके, आप लोग आइए ना यहाँ पर, आप लोग आइए और रहिए यहाँ पर। अरे एक रात रहकर देखिए ना, सारा एसी का हवा पीछे से निकल जाएगा आप लोगों का। आप लोग आइए और देखिए यहाँ पर रह के पिकनिक में बांस कर देंगे तो चलिए और आगे देखते हैं, आपको दिखाते हैं स्थानीय लोगों से आपका ये प्रयास कैसा लगा, आप लोग बताइएगा। और जैसा कि देख रहे हैं कि किस तरीके से एक गाय का, भैंस का, जानवर को नहीं छोड़ दिया गया, इंसान को तो दूर बात है। आप लोग देखिए कि किस तरीके से मकान तोड़ दिया गया, एक एक मकान तोड़ दिया गया है। अब देखिए एक भी कहीं तक पूरा देखिए कितना किस तरीके से ढहा दिया गया है। ये थोड़ा सा भी नहीं बचा। पूरा घर जो है देखिए यहाँ पर देखिए, जैसा कि देख रहे हैं, देखिए आप लोग जो है सो देखिए ना। अभी हम इनसे ही बात करेंगे, तबीयत खराब है, बोलने का इनको कोई वो नहीं होगा, फिर भी हम इनसे प्रयास करते हैं। न पेशाब न झड़ा न हो तो उठा के सब करा दे बाबू। न बेटा हो बेटा सर बड़ी बेटा सा माँ का कोई चल न हो ये काल है पर तक खोल ले लिया बेट रहल से दुखा रहल तो खोल दे लिया। वो बेटा खसूगा हमारे से बासी दे दो हो बेटा। न चौर में दुखता है वो कहीं तो पानी में भरता उठता तब न होता है बाबू, भरता तब होता है हो बाबू। न भोट भेला होता है बाबू है बहुत पर बाबा गिर गई, डर में टूट गए अथी वाला पर ले गए कथी हो तकरा पर ले गए तो कुछ न भेल, कुरानी ले गए तो कुछ न भेल। देखिए कि किस तरीके से, अरे आपको क्या आशीर्वाद चाहिए? बद्दुआ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए इन लोगों से जो लाचार। देखा कि किस तरीके से बूढ़ी दादी जो है सो अपने आप को लेकर किस तरीके से रो रही है। क्या उनके रहने का व्यवस्था आप लोग करवाइएगा? क्या आप लोग के साथ अगर ऐसा किया जाए तो क्या करिएगा आप लोग? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी मैं आपको आगे का और कवरेज दिखाता हूँ। एक बार ऐसे चलिए सर, वहाँ भी एक अंधी बूढ़ी को दिखाएंगे आपको। लेटरिन जो कर रहा था वो लेटरिन सही तोड़ दिया। लेटरिन का जो है, लेटरिन चल करके देख लीजिए कि उसको लेटरिन करने के लिए लेटरिन नहीं है, आंधी है। उससे पूछिए कि क्या हुआ। हम तो सोचे थे कि इसमें इसको चबा देते हैं कि जवाब देगा सीओ वीडियो।
लेकिन वो छोड़ दिया। कुछ लोग कहा कि ऐसा जानबूझ के हत्या नहीं करो किसी को, न तो हम चबा देते उसी में। आज सीओ वीडियो को जवाब देना पड़ता, चाहे नीतीश कुमार का नेता जो से कि उसका जवाब देना पड़ता। तो ऐसा जैसे हम लोग जब जरा में मर ही रहे तो ऐसे काहे नहीं हम लोग मरेंगे। उसको चल करके भी लिखिए, हम लेफ्टिंग फेटिंग सब तोड़ दिया है, चल कर देख लीजिए। तो जैसा कि इनका प्रयास जाना आप लोगों ने, और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन को दिल में थोड़ा सा भी माया नहीं है। और तोड़ के और जेसीबी लेकर जा रहा था, तब जैसे बलजोरी का नहीं वो दूगो बचा हुआ उसको भी तोड़ दीजिए, तब घुरा करके लाया है, तब जा करके फिर तोड़ करके तब गया है। अच्छा, जेसीबी चलवाया गया है? हाँ, जेसीबी चला करके तब तोड़ा, चल करके देखिए ना। जेसीबी कब चला था? परसों चला, जैसे जिस दिन आंदोलन किया उस दिन चला करके तोड़ा है। जैसे सब जैसे जा रहा था, जैसे फोन से बतिया करके तब जैसे घुमा करके गाड़ी ले करके तब आया था, इसको ढा करके और तब गया है घरे। हम नहीं थे घरे, जैसे यहाँ पर जैसे सारा सामान जैसे हमारा उसी में पड़ा हुआ है, जैसे कोई नहीं निकला। जैसे आप लोग जितने छोटे बड़े पत्रकार हैं, कृपया यहाँ पर आकर के इन जितने दुखियारे लोग जितने हैं, इनका बातों को सोशल मीडिया पर डालें और सरकार से यही मांग करें कि सरकार जो है सो 100 साल से भी ज़्यादा बसा हुआ गांव जो है सो क्यों तोड़ रहा है? आप लोग ये देखिए कि रोड बना हुआ है, वहाँ पर आपने बाहर आपने देखा कि पंचायत भवन भी बनाया गया, आंगनबाड़ी बनाया गया, सारा चीज़ गवर्नमेंट का जितना व्यवस्था है सारा चीज़ किया गया। अगर ये सरकारी ज़मीन होता, क्या सर ये सुनने में आ रहा है सरकारी ज़मीन में आ रहा है? ये सरकारी ज़मीन है, तो सरकारी ज़मीन तो हमको कहना, प्रशासन क्या कहा कि नहीं जितने भी सरकारी है सब नापी होकर के सब खाली होगा। तो इतना ही होकर के जो खाली हुआ रुक गया है, इसलिए हमारा दुख है। अगर पूरे नापी करके अगर खाली किया जाए तो जरा सा दुख नहीं है हमारा, लेकिन जब खाली किया है तोड़ा है तो पूरा नापी करके ही पूरा खाली किया जाए, तब हम लोग अस्थिर रहेंगे, न तो मुर्दाबाद को नारा लगाएंगे हम लोग। इसी जगह तोड़ करके चला गया, पेपर में 56 को दे दिया, जैसे पेपर में कल के पेपर में 56 को दिया है। जैसे टूटा है घर, तोड़ कर 15-20 घर टूटा है या 56 को के नोटिस दिया। 56 घर क्यों नहीं टूटा, काहे नहीं टूटा? हमको इसको सीओ वीडियो ने जवाब दीजिए, चाहे प्रशासन जवाब दे कि 56 गो का नोटिस भेजा, 20 घर कला तोड़ के रुक गया। वो तोड़ के बालू चले गए। वो जैसे मिली भगत जैसे बनते हैं, जैसे प्रशासन और जैसे सीओ वीडियो मिली भगत एक एक करके घर गन करके देखे ना, 56 गो घर कहाँ पुरता है। जैसे तो हम नहीं जानेंगे जहाँ सारा के टूटा जाए, चाहे खाली किया अपना जमीन लिया। अरे कम से कम अगर सरकारी ज़मीन तक थोड़ा बहुत मुआवजा देकर, या मुआवजा नहीं देना था आप लोगों को तो कम से कम समय रहते हुए तो तुड़वाते आप लोग जो है सो 1 महीना का टाइम देते हैं, वो भी ठंडा महीना में। मार्च अप्रैल में जो सही काम होता, मार्च अप्रैल में सारा कुछ रहता, जहाँ मन था वहाँ सूझ जाता। अखनी तक ओढ़ के सूत रहा है बाहर में, सारा ऊपर से ओस से जो से सारा रजाई गद्दा भीज जाता है। और जैसे कि घर में वाला को तो परेशानी आई तो बाहर हम लोग सूते। अब देखिए ना कि कहाँ लोग सूतेगा, आप ही लोग देखिए ना। मुखिया जी के पास क्यों नहीं गए हैं आप लोग? मुखिया जी भी मिली भगत है तो हम लोग क्या करने जाए? मुखिया जी भी सीओ वीडियो को खरीदे हुए हैं पैसा से। गांव का तो मुखिया, गांव का मुखिया तो मुखिया ही होगा ना? हाँ जी। तो आप मुखिया को क्यों नहीं पकड़े? मुखिया उधर आए हैं लेकिन इधर नहीं आए हैं। आप लोग ने पकड़ा क्यों नहीं? पकड़े क्या रहेगा? जिला परिषद को भी जैसे फोन कर करके बुलाया गया जाए, आप लोग आ करके जैसे कि ये तो हम सीओ वीडियो से बतियाते हैं तो अब आप लोग को हम बताएंगे। जैसे वो झांकियों पाड़ने के लिए जैसे जिला परिषद नहीं आया, जैसे तो हम लोग अब क्या करें? जैसे अब जैसे अमर पासवान को भी जैसे फोन किए, जैसे शाम को जैसे वो कहा जो हम समझते हैं तो तोड़वाएंगे, तब यो तोड़वा दिया जैसे आकर के। जैसे ना इलाव रहले ना उनका इंदिरावास के घर के तोड़ के इंदिरावास देलन है। हम अथी कमा खटा के हम गरीब आदमी था के ओमे कुछ फेट के हम अपन बनैले रहली है। अब हम अखनी लड़का सब के लिए के हम कठुआई थे अथी गाड़ के हम इतना हम दुख में हती, मगर हमर दुख के कल्पना पड़ के रहते, हमर कल्पना कर पड़। अच्छा, इंदिरावास मिलल रहा आपके? हाँ, इंदिरावास मिलल है, वही में फेट उठ के अपन कमा खटा के तो बनैले रहली रहा। तब सरकार आप लोग मुझे बताइए, प्रशासन जी, जब अगर आप लोग को जमीन ये जो मकान जो है तो तोड़ना ही था तो क्यों आप लोगों ने इंदिरावास दिया? पहले ही नोटिस भेज देना चाहिए था, से 100-50 साल पहले ही भेज देना चाहिए था, ताकि ये जो अभी आने वाला पीढ़ी जो बच्चा है छोटा छोटा जो बड़ा होगा ये कहाँ जाएगा?
आप लोग बताइए कहाँ जाएगा? हमरा साधन ओकर करत अथी नीतीश कुमार साधन ओकर करत हमारा जब बच्चा सबके लेके हम रोड पर हती हम अथी पन्नी गाड़ ले मलाहे बुढ़वा खाई तोड़ भी दिया है तो ये भी सुना दिया है जब नहीं हटाएगा तो सबको बोलू पोखरी में फेंक दे बोलू ईटा सके बोलू इतना जल्दी मकान कैसे तोड़ के अफसर रहे के साधन करो। अरे अगर खाली करवाना है, अगर पोखरी में फेंक दिया क्यों? सब प्रशासन से सुनिए ना आप लोग जैसे इनका जो है जो किराया भाड़ा लगेगा वो खाली करवाइए दे करके। अगर ज़्यादा है इतना खाली करवाने का पड़ा हुआ है तो, क्योंकि अगर अभी गरीब है, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर सिंगल कोई आदमी होंगे जो सिर्फ लेडीज होगी, एक बच्चा होगा, वो कहाँ से पैसा लाएगा? तुरंत में कहाँ से लाएगा पैसा और कैसे खाली करेगा? बेटो ना है हम कहली जितना तू आई भर मौका दो जो हमरा बिहान उतरत हमरा गाड़ी से ओहो ना मौका हमरा देलन जे अथी तो हमरा जे पहले से निकाल ली। अब 2 सास पुतो रही, अब जे पहले से निकाले जड़ल से उन्हें थुआ हो गेलक, हम कथी करूँ? तब पढ़े लोग अच्छे जो जानकार लोग होंगे, कानून व्यवस्था जो जानते होंगे, वो लोग तो आपसे ले लेंगे सामान का पैसा। अरे सरकारी ज़मीन रखिए ना, आपके जहाँ रखना है, जहाँ पर रखना है सामान रखिए, जगह अपना ज़मीन रखिए जहाँ पर रखना है, पर जो सामान आपने जो नुकसान किया है वो सामान तो आप जो है सो दीजिएगा। सीधे जो है डेडलाइन से लीजिए, सीधे अमर पासवान हो जाइए ना। अमर पासवान को यहाँ के विधायक वही है, अमर पासवान अभी तत्काल में बना है, उनको ही सब समझाइए। खाली बोलने से कुछ नहीं होगा, समझे ना। उनकी सरकार है ना, राजद का सरकार है, तो सर बोलिए। तो सर आप कौन है सर? अरे भैया हम बाहर का आदमी यहाँ। सर बताइए ना आप हैं कौन सर? हम तो बोलने का बहुत कुछ पब्लिक से लीजिए ना, हम नहीं बोल सकते, बाहर का आदमी है ना। सीधे जो है अमर पासवान को हो जाइए, विधायक है, उनकी सरकार चल रही है। तो सर आप बोलिए ना सर, आप कुछ बोलिए ना सर। आप बहुत कुछ बोल सकते, लेकिन यहाँ का नहीं है ना, बाहरी है। कोई बात नहीं सर, तो कोई बात नहीं सर, हम स्थानीय लोगों का बात ले रहे हैं ना सर। सीधा सीधा दिल से सरकार है ना, जो हमारा क्षेत्र का विधायक है, उन पे सीधा निशाना टानी है ना, हम नहीं बोल सकते बाहर। तो जैसा देखिए अभी इन्होंने बोला कि विधायक के पास जाने के लिए, पर ये नहीं बोल सकते हैं। ये क्यों नहीं बोल सकते? हो सकता है विधायक से डर लग रहा हो इन्हें, इसलिए बाहर के हो या अंदर के हो नहीं बोल सकते ये, लेकिन इनका हेल्प नहीं कर सकते, पर ये बोल नहीं सकते। अभी जैसे इन्होंने हमें राय दिया, पर इनसे कहा बोलने के लिए, तो ये बोल नहीं सकते। फिलहाल आप लोग बने रहिए SSK न्यूज़ तक के साथ, और आगे हम दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा देर पहले ही आपको बताया कि यहाँ के स्थानीय लोग कितने दुखद घटना में, और देखिए ना अभी जस्ट टाइम हुआ है खाना खाने का, तो बाहर खाना खा रहे हैं। पहला नंबर प्रशासन जो है सो घर तोड़ दिए हैं, और वो किस तरीके से जो है सो तोड़े हैं ये स्थानीय लोगों को आप देख करके बता सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि अगर घर टूटने के बाद क्या स्थिति होता है। देखिए खाना खा रहे हैं बच्चे लोगों के साथ। देखिए छोटी बच्ची है और किस तरीके से खाना खा रहे हैं। अच्छा लग रहा है प्रशासन को। चलिए बाकी आगे हम आपको दिखाते हैं कि कितना, एक तो बहुत बड़ा मकान था वो भी तोड़ दिया गया है, छोटा झोपड़ी नहीं छोड़ा गया है, तो किस तरीके से जो है सो देखिए आप। और जानते हैं आप कि यहाँ तरौरा गांव के जो है सो मंत्री थे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान, उनके अभी पुत्र जी जो हैं सो विधायक हैं, जो स्थानीय विधायक हैं अमर पासवान। अब अमर पासवान और मुखिया हैं और अमर पासवान कोई जने भी यहाँ नहीं आए हैं। और अमर पासवान जी, आप अगर देख रहे हैं मेरा न्यूज़ तो कृपया आप आइए और स्थानीय लोगों का दुख को जो है सो देखिए कि किस प्रकार से जो है सो यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचिए कि काम चल नहीं रहा है, ये मकान तोड़ा जा रहा है और ये खुद से तोड़ रहे हैं, इसलिए खुद से तोड़ रहे हैं और लेबर से तोड़वा रहे हैं, इसलिए कि कब JCB जो है सो इनके ऊपर से चला दिया जाएगा। और यहाँ आपने स्थानीय लोगों से जो सुना होगा कि कह रहे हैं कि पोखरी में जो तालाब होता है, जैसे पोखरी तालाब नदी टाइप का छोटा सा, फिलहाल में यह बहुत बड़ा है, तो जो है सो उसमें फेंक दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है और धमकी दिया जा रहा है। तो जैसा कि देखिए कहीं भी एक झोपड़ी भी नहीं है, पूरा मकान देखिए कितना बड़ा मकान था। गरीब आदमी 1-1 रुपया जोड़ कर जो है सो मकान बनाता है, और आज जैसा कि ये देखिए कि पता नहीं चलता कब जो है सो आया प्रशासन और घर तोड़कर चला गया। और बोले तो मारबो किया है, और अगर स्थानीय लोग बोल रहे हैं तो उन पर लाठी चार्ज किया गया है। देखिए किस तरीके से एक जानवर जो है देखिए वहाँ पर खाना खा रहा है, अपना घास वगैरह जिस तरीके से बोल सकते हैं आप। देख रहे हैं एक भैंस है, भैंस का बच्चा है, जगह नहीं है, कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर बांधा जाएगा।
देखिए ये जो है तो दादी है और ये ब्लाइंड है, जिसे हिंदी में आप कह सकते हैं कि अंधे हैं ये बिल्कुल। और इनको जो है सो कुछ भी नहीं दिखता है और इनको जो घर से बेघर कर दिया गया है। लेटरिंग कह लीजिए, लेटरिंग देखिए लेटरिंग तोड़ दिया। एगो मरई न रहेला, ओस में रात भर रो के रहिए, कलप के रहिए, ओस में भर रात सगर रात कहे कि भैया तनका रह दीजिए, मना कर दिया जे नहीं तोड़ो तो हंडिल लेके मारे, अथी से डंटा से मारे दौड़ा, शंभू सहनी के मारे दौड़ा डंटा से हमारे तबरा के पुलिस से मारे लगा है ये लड़का के। हम बोले हैं कि पोखरी हम जोत रहे हैं, मेरा नाम शंभू सहनी हुआ, ये हमारे नाम से बंदोबस्ती। अच्छा, आपका ही नाम शंभू सहनी है? तो शंभू सहनी मेरा नाम हुआ, हम कहे कि मेरा नाम से बंदोबस्ती है और पूरा चारों तरफ से खाली हो जाएगा तो हमको एगो रहने के लिए एगो मरैया चाहिए ना कि पोखरी अगोड़ने के लिए। तो रात में तो आएगा कोनो तैयार लगाएगा, कोनो मच्छी मार के ले जाएगा, तो हमको मारने लगा पुलिस, हमको जो डंटा वाला है वो। और वो हम बोले कि भाई आप काहे हाथ उठा रहे हैं, तो लेडीज़ वाला उसको बोला, लेडीज़ बोला कि भैया आप हाथ नहीं उठाइए, फिर भी वो मारने लगा हमको। यही बात बोले कि भाई हम पोखरी हम जोत रहे थे, हमको कम से कम मरैया होना चाहिए ना, तो हमको मारने लगा। नया घर अभी साल भर बनाया हुआ है, ऐसे देखिए इतना खर्चा करके घर बनाया है, ऐसे देखिए एगो ना कोई सामान, ना गिरिल, न चौकट, न केमारी, न पलंग अलंग, कुछ नहीं, सारा तोप दिया, सब तोप दिया, कुछ नहीं रहे दिया। उन्हें ढलाई होइत रहे, सब उन्हें भिरल रहिया, सब तोड़ तार के सामान कोई न मुखिया या न जिला परिषद और न विधायक कोई नहीं आया कि हाँ देखिए तनका जैसे ठंडा का मौसम है तनका आ जाए कि कम से कम तिरपालों को दे दे कि कम से कम जो आकर के अपना तिरपाल गाड़ करके कम से उसमें रहे। भर रात अब उसमें है, अब इसमें अब देखिए कितना आदमी इसमें जो बूढ़ा है बहुत मरेगा इसमें। ये बूढ़ा आदमी के कौन स्थिति होता है, देखिए तो वहीं का नहीं छोड़ा है। हमको पति या अति बेटा है, हमरा तो दुइये गो है तो कहली कि से आवे दो, जो हमरा कहले हती तो गाड़ी में चढ़ल है, जब बिहान उतरे तो आए भर के मौका दीजिए, नहीं दिया तो हमारा तो खून असबार हो गया, हम तो मारते और पुलिस कहता है कि मतलब ज्यादा बोलिएगा तो जेल भेज देंगे, तो हम बोले हमको जेल भेज दीजिए, जेल भेज। अरे कम से कम जेल में भी डालिएगा तो रहने का मौका तो मिलेगा कम से कम। आप लोग धमकी दे रहे हैं। चौकीदार जो होता है ये 35,000 40,000 का महीना कमाने वाला, उसको तो मन बढ़ गया है, बड़ा प्रशासन नहीं बोलेगा कुछ, छोटका डंटा वाला है वो बोलेगा, उसको बहुत मन बढ़ गया पुलिस का। तो डंटा से चलावे लगा है, डंटा पे चलावे लगता है, बोले इसको मारो मारो मारो। खराब होगा तब क्या होगा, तब नौकरी दे देलखिन तो बड़ा पोज वाला। किसी को सरकार घर देता है तो किसी को घर से बेघर करता है। ऐसे मुझे यही अंदाजा है कि कहीं ना कहीं मिली भगत है विधायक लोगों का, जो अमर पासवान है, अमर पासवान जी ही है ना यहाँ के विधायक, यहाँ के अमर पासवान हुए, लेकिन कितने दिन आज के बाद वो नहीं बनेगा, 2024 के बाद वो नहीं रहेगा, वो मुर्दाबाद होगा, मुर्दाबाद मुखिया जिला परिषद विधायक सब मुर्दाबाद होगा, सब श्मशान यहाँ सब मुर्दाबाद होगा, सब सारा बिहार सरकार में बसल है जमीन वाला, तो सब के नहीं खाली हुआ, हमको मला के खाली हो गया, सब बिहार सरकार में बसा है, जहाँ नापी करके सब के निकालिए तो हमको तभी कल्याण है, जब हमको टूट गया तो सब के टूट गया। और जिसका जो घर बन रहा है मुर्गटिया में, जिसका अपना निजी जमीन में, तो भाई उसको दूरा के सामने मुर्दा फुकाएगा, वो भी हटना चाहिए श्मशान। चलिए दिखाते हैं, आइए चलिए देखिए यहाँ पर जो शमशान घाट बोल सकते हैं, शमशान घाट है तो शमशान घाट भी हटना चाहिए। तो देख रहे हैं कि एक एक देखिए झोपड़ी किस तरीके से तोड़ दिया गया है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। अब कहाँ जाएंगे ये लोग, हम भी ये नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए बच्चों को देखिए कि किस तरीके कहाँ रहना पड़ रहा है इस बच्चों को। छोटा सा एक जो है सो आप इसे डबल बेड कह सकते हैं, डबल बेड है ये, और उसमें जो छोटा सा खोलकी में कोने में घुसा हुआ बच्चा। और कितना दुखद घटना है ये, आप लोग इसी अंदाज़ा से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ के डॉगी वगैरह भी कुछ आक्रोशित में है, ठीक है ना। और इनसे भी हम बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे इनसे। अब देखिए अब यहाँ सामने घर बन गया और सामने श्मशान हुआ, तब यहाँ पर आदमी शादी ब्याह होगा। अब उस जिस दिन शादी ब्याह होगा तो उस दिन यहाँ जो है से शादी ब्याह यहाँ भोज भात होगा, सामने लाश जड़ेगा, कोई दूरी नहीं है यहाँ से दम नदी की। और अपना निजी जमीन में घर बनाया, निजी जमीन में घर बनाया तो श्मशान दम लगले है, तो श्मशान भी हटना चाहिए।
जब यहाँ का घर हटा है, टूटा है, तो श्मशान भी टूटना चाहिए, क्योंकि एकदम लगले अपना निजी जमीन से 20 फीट हट के है श्मशान है। श्मशान भी हटना चाहिए। दिखाइए ना पीताम्बरी दूरा पर टांग दिया। देखिए श्मशान को दिखाइए, घर का दूरी दिखाइए। देखिए किस तरीके से जो है सो ये कहीं ना कहीं दुखद घटना है। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो शमशान घाट किस काम का। और श्मशान भी हटना चाहिए। सरकार ने तो तय कर लिया है कि जो ठंडी में मार देना है तो मार देना है लोगों को, इसीलिए घर से बेघर कर दिया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने ही कुछ बाहर सो रहे हैं। घर हुआ अब निजी में अब जमीन में अपना खरीद करके अपना घर जब बना रहा है तो श्मशान भी हटना चाहिए ना। 5-6 गांव के मुर्दा यहाँ लेके फूक देता है, सामने फूक देता है। देखिए सामने बियाह शादी होएगा तो कैसे जुन भोज भात कर कैसे होगा, कौन आएगा खाने? बाराती भी आएगा, शादी अगर रहेगा लड़की को तो बाराती भी आएगा, तो बाराती भाग चलेगा श्मशान को। स्वाभाविक बात है, कहेगा शमशान में है, स्वाभाविक बात है। तो शमशान भी हटना चाहिए। शादी न हो रहा है यहाँ से जब श्मशान में अपन जमीन खरीद के घर बनाए, अपनो जमीन में घर बनाए रहती तैयो देखो पीताम्बरी टांगले है। श्मशान जो है किसी एक जगह जो है मन का मन पर जो से जो श्मशान है ये है, वहाँ पर जो से कि भेजा जाए श्मशान को, नहीं तो ये हम लोग का रहा नहीं जाता है जगह। तो ये तो सरकार का नीतीश कुमार को बाप के जमीन में नहीं बन रहा है जो से कि ये जगह बगल में लाश फूकेगा सटा के। घर हट जाते मुर्दा बिहार सरकार में है तो आज जो से उजाड़ दिया है, लेकिन निजी में यहाँ बना रहे हैं, उसका बाप का तो नहीं है, प्रशासन का चाहे वीडियो का जो उखाड़ देगा आके। सबसे दुखद घटना ये है कि यहाँ पर आम लोगों पर जो है सो गरीब लोगों पर मारपीट भी तो किया गया है। जी यही बताइए। नौकरी बना देती ना, जे लड़का पढ़ले ही से बउआई छे, लड़की के नौकरी बना देती ना, मर्दावा सके मारेला, डंडा लेके लड़का के तबरा के मना कर लगतेला मारलक हमें। लेडीज पुलिस थी या जेंट्स पुलिस था? हाँ दोनों मिलकर के आपको अपने हाथ रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि लड़की को सुरक्षा दीजिए, क्या लड़की को यमराज का रूप आप दे रहे हैं? आप लोग अगर बेटी को झांसी का रानी बना रहे हैं तो कहीं और यूज़ करिए ना, बॉर्डर पर भेजिए ना, है तो बॉर्डर पे भेजिए। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि जैसे इनको इतना कि हम उससे आराम से पूछ रहे थे, वीडियो साहब को, सीओ साहब थे, हम उससे पूछे, इसे यही हम कह रहे थे कि हम एक अपना निजी में हम बना रहे हैं, आज मेरा छत ढलाई है, हमको टाइम दीजिए। और भोज भात भी मतलब लेबर का खाना बन रहा था तो वो भी हटवा दिया। हाँ, खाना ना बना वहाँ से पुरनका घर वो भी हटवा दिया खाना कि नहीं यहाँ से ले जाइए। देखिए अभी खाना भी हटवा दिया हमको। देखिए पतीला था सब यहाँ यहीं पर बनवाए हैं, फिर यहीं पर बनवाए हैं। हम बोले कि टाइम दीजिए, इस ढलाई होगा अपना हम हटा लेंगे, फिर भी हमको खाना बनाने नहीं दिया और हटवा दिया। और बोले तो हमको पुलिस जो है डंडा वाला मारने लगा। इसमें तो माहौल बहुत मतलब खराब होता, लेकिन फिर जो है तो आप बोलने लगा तो लेडीज सब गया तो कहा कि सबको जेल में भेज देंगे, सबको भेज देंगे जेल में। तो सर आप लोग जेल का धमकी नहीं दीजिए, जेल ऐसे ही नहीं है कि जिसको मन आप उसको डाल दीजिएगा। डाल दीजिए ना, पूरा गांव है, पूरा मुजफ्फरपुर जिला को डाल दीजिए आप। जेल में कितना जगह बनेगा, कहाँ तक आप डालिएगा? कहीं ना कहीं ये दुखद घटना है। और इन लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर जो आपका जो ये थोड़ा इस तरीके से जो घटना घट रहा है यहाँ पर, आपको इस पर क्या? राजनीतिक है, सब राजनीतिक हुआ है इसमें, और क्या चल रहा होगा? कोई प्रतिनिधि नहीं अभी तक के, कोई प्रतिनिधि अगर टूटने से पहले या टूटने के बाद भी जब वोट लेना होगा तब आएगा। ऐसे कोई घूर का आया है क्या है? नहीं, 21 साल में है, जहाँ नहीं टूटना था वहाँ भी टूट गया है। तब बताइए, कहीं ना कहीं आपने स्थानीय लोगों से जाना, कहीं ना कहीं राजनीतिक दांव पेच है। पेपर में दिया गया है कि 56 घर टूटा है, जिसमें 5 से 10 घर टूटा होगा बस। जमीन में घर बनाइले तेकर बचल है अथी में, बिहार सरकार में जमीन वाला बनाइले, ये सब पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं है सब। तब बताइए क्यों आप लोग घर देते हैं? रोड क्यों बनवाया आपने 100 साल पहले? कम से कम सरकारी घर हमरा सके ना मिल रही, हमरा पाछे से जेकरा बेटा सके बियाह भेलै तेकरा सके सरकारी घर मिल रही, आ हमरा तो मिलबे ना करे, हमरा बेटा सके कहां से देते? मिलबो करे तो बात तोड़ देलकै। चलिए, आप लोगों ने यहाँ से ये कवरेज देखा। और इंदिरा आवास जब सरकारी इंदिरा आवास जब दिया तो सरकारी जमीन में, तो सरकारी जमीन में इंदिरा आवास देना ही नहीं चाहिए। वही टाइम में सोचना चाहिए सरकार को कि हम सरकारी दे रहे घर और जैसे सरकार के जमीन में बना रहा है तो उसी टाइम में नहीं देना चाहिए। इंदिरा आवास दे दिया, सरकार जो है तोड़वा दिया और सब घर से बेघर हो गया। पहले से जमीन ना रहे, ठंडा में ये लोग जाएंगे कहाँ पर? आप लोग थोड़ा ये सोच कर देखिए कि अगर एक राजनेता को, नॉर्मल यहाँ के अमर पासवान विधायक है, कहिए ना उनको
कहिए उनको एक रजाई दे, छोटा सा एक कंबल दे देते हैं और रात भर यहाँ सोने के लिए चौर में, ये भी शमशान ही है, चौर इधर कहिए या इधर कहिए, आप कहीं रोड बीच में, इसका क्या मतलब, शमशान ही माना जाएगा ये। कहिए यहाँ पर आकर के सो करके देखे एक बार, ठंड महीने में गरीबों पर क्या बीत रहा होगा। स्वाभाविक बात है कि यहाँ जनसंख्या कम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और कुछ नहीं, यहाँ राजनीतिक दांवपेच चल रहा है। अगर राजनीतिक दांवपेच नहीं चल रहा होता तो आज से 100 साल अगर गवर्नमेंट का ज़मीन होता, गवर्नमेंट का पर्सनली अगर गवर्नमेंट का ज़मीन होता, बिहार सरकार, भारत सरकार का, जिसका भी होता ज़मीन, तो वो उसी समय से ये रोड नहीं पास करता, सरकारी मुखिया नहीं बनता, विधायक नहीं बनता, कोई मंत्री नहीं बनता। कि स्थानीय लोगों को जो है सो ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा कि देखें, आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से शमशान घाट बनाया गया है यहाँ पर।